चलिए देखिए, इस वीडियो का पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट को करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे पार्ट में जो है उसमें मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो क्या किया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 लिख लिया। चलिए अब देखिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन ए 3x² √6x + 2 = 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन है, ठीक है। अब जो इसको हम बनाने जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करके बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे बनाने जा रहे हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करके, ठीक है। चलिए मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। 3x² - √6x -√6x + 2 = 0, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, √3x कॉमन ले लिया, √3x कॉमन लिया, यहाँ बचा √3x, यहाँ बचा -√2। यहाँ पर भी हमने क्या किया, √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या, √3x, और यहाँ बचा क्या, -√2। फिर हमने क्या किया, ये टर्म और ये टर्म को कॉमन ले लिया, तो √3x -√2, √3x -√2 = कितना, 0। तो √3x -√2 = 0, √3x = √2, x = √2/√3, √2/√3, ठीक है। क्या हो रहा है, दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो रूट्स ऑफ, इसको लिखेंगे, रूट्स ऑफ 3x² - 2√6x + 2 = √2/√3, √2/√3, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 5 खत्म हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। समझ में आ रहा है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। √2x² + 7x + 5√2 = 0। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। इसमें भी देखिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। इसको लिखते हैं 5x + 2x। आप लोग जानते होंगे कि मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करना है। देखिए मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, इस तरीके से करना है कि इन दोनों को ऐड करने पर यह मिले, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर मिले। यानी कि देखिए 5x + 2x कितना हो रहा है, 7x, और देखिए √2 × 5√2 कितना हो रहा है, 10, √2 × 5√2 कितना हो रहा है, 10। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, √2 × 5√2 10 हो रहा है, 5 × 2 10 हो रहा है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से हम क्या करते हैं, √2x कॉमन ले लेते हैं। √2x अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, +√2, ठीक है। फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा x, यहाँ बचा √2 = 0। ये क्या हो गया,
√2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -√2 कमा 5/√2 -5/√2 कमा -5/√2। तो x का वैल्यू कितना हो गया -√2 और 5/√2। ठीक है, -5/√2। ठीक है, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बोल रहा है दो लगातार संख्याओं का जो सम है, दो लगातार संख्याओं का जो सम है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है नहीं, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम है कि स्क्वायर का जो सम है वो कितना हो रहा है 365। ठीक है, चलिए मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकेंड नंबर इज या स्मॉलेस्ट नंबर इज x, देन हाँ मान लीजिए स्मॉलेस्ट नंबर x हो गया, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 365। ये हम इस तरीके से लिख लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365 हम इसको लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम ब्रेक करते हैं, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, 182 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेते हैं, x हो गया, ये हो गया x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, ये हो गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे इस जगह x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x जो है वो या तो कितना होगा -14 और कितना होगा 13। ठीक है, तो क्या हो गया, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो 13 हो गया और नेक्स्ट क्या हो गया 14। क्यों, क्योंकि देखिए -14 तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, तो क्या होगा 13 होगा। ठीक है, यानी क्या हो गया x कितना हो गया 13 और x प्लस 1 कितना हो गया 14। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on the day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. बोल रहा है कि एक कंपनी में कोई सामान बन रहा है, ठीक है, कोई आइटम बन रहा है, उसमें क्या है, जो उसका कॉस्ट है वो क्या है, उस आइटम के नंबर से 2 टाइम्स और फिर 3 मोर। ठीक है, सिंपली है, अगर नंबर ऑफ आइटम्स x है तो कॉस्ट क्या है 2x प्लस 3, मतलब 3 मोर देन डबल, यानी कि पहले डबल कर लेंगे फिर उसको 3 से 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले कर लिए हैं, अब आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और एक्सरसाइज क्या है 4.2। एक्सरसाइज क्या है 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6।
लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज RS 2x + 3। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि x यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि x × 2x + 3 = कितना हो रहा है 90। ठीक है, क्या हो रहा है 90, क्योंकि बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कितना है 90। तो क्या होगा नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ ईच आइटम, यानी कि हो गया आर्टिकल आइटम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया x × 2x + 3 किसके बराबर 90 के बराबर। इस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x², x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3x - 90 = 0। 2x², 3x को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x - 12x। मैंने आपको बताया है कि इसको इस तरीके से ब्रेक करना है मिडिल टर्म को कि ऐड करने पे 3x हो और मल्टीप्लाई करने पे -180x² हो। तो ये हो गया 2x², ये 3x को ब्रेक करेंगे हो जाएगा 15x - 12x - 90 = 0। ठीक है, अब ये 2x² + 15x, x कॉमन किए तो कितना हो गया 2x + 15। यहाँ से क्या किए -6 कॉमन किए तो ये हो गया 2x + 15 = 0। अब ये क्या है x - 6, ये क्या है 2x + 15 = 0। x = क्या हो गया 6 और x = यहाँ पे क्या हो जाएगा -15/2। ठीक है, देखिए निगेटिव वाला हो नहीं सकता, क्यों कि नंबर ऑफ आर्टिकल कभी निगेटिव में होगा नहीं। तो क्या हो गया x का वैल्यू क्या हो गया 6। अब देखिए ये हो गया 6, अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 2 × 6 + 3 यानी कि 15। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस = 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 2 × 6 + 3 यानी कि 15। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, अब जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको केयरफुल होकर के सुनेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, पेज नंबर 45 है और एग्जाम्पल नंबर 8 है न्यू NCERT बुक में। तो क्या है ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should be the pole be erected? मतलब ये हुआ कि देखिए कि ये पार्क है सर्कुलर पार्क और इसका डायामीटर जो है वो कितना है 3 मीटर और इसमें क्या है डायमेट्रिकली अपोजिट दो गेट है, गेट नंबर A और गेट नंबर B। ठीक है, एक पॉइंट हमको लेना है उस इस सर्कुलर पार्क के पेरीमीटर पे। ठीक है, यानी बाउंड्रीज पे वो पॉइंट P इस तरीके से है कि P से ये गेट का यानी कि जो गेट B पे है उसका डिस्टेंस अगर x है तो P से जो गेट A पे है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा x + 7। क्या हो जाएगा x + 7। अगर ये x तो ये कितना x + 7। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। इस तरीके से हमने एक सर्कुलर पार्क बना लिया, उसमें पॉइंट A है, B है, डायमीटर 3 हुआ। अगर ये डायमीटर क्या हो गया 13। ठीक है, अगर ये x है तो ये क्या है x + 7, ये क्या है x + 7। ठीक है, लिख लिया। लेट P बी द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द पोल। P जो है रिक्वायर्ड लोकेशन है उस पोल का। ठीक है, BP कितना है x, तो AP कितना हो जाएगा x + 7 मीटर। BP अगर x है तो AP क्या हो जाएगा x + 7 मीटर। ठीक है, अब ये देखिए ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, x + 7 का स्क्वायर a² b² + 2ab, x² + 49 + 2 × 7 × x 14x plus x² = 169, x² + x² 2x² + 14x - 120 = 0। ठीक है, अब इसको हम 2 से कर दिए
डिवाइड, क्या कर दिया 2 से डिवाइड, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है माइनस बी, सॉरी बी की जगह देखिए क्या है, ए की जगह क्या है 1, ठीक है, बी की जगह क्या है 7, सी की जगह क्या है माइनस 60। ठीक है, चलिए तो बी की जगह हम 7 पुट कर दिए तो माइनस 7 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह 49 माइनस 4 इंटू 60 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 60 240 प्लस 49 289 माइनस 7 प्लस माइनस रूट अंडर 89/2। ठीक है, रूट अंडर 289 का जो मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 17 माइनस 7 प्लस माइनस 17/2। ठीक है, देखिए माइनस 17 माइनस 7 माइनस 17 माइनस 24 अपॉन 2 माइनस 12 माइनस 7 प्लस 17 यानी 10 अपॉन 2 5, ये या तो 5 होगा या तो माइनस 12 होगा। ठीक है, डिस्टेंस मस्ट बी पॉजिटिव, डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। तो x क्या हो गया 5 और x प्लस 7 क्या हो गया 12, x क्या हो गया 5 और x प्लस 7 क्या हो गया 12। ठीक है, x जो है हमेशा क्या x क्या होगा डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, x हो गया 5 और x प्लस 7 हो गया 12। ठीक है, इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो x है, ये जो x है, ठीक है, ये जो x है ये 5 है और ये जो है ये क्या है ये 12 है। ठीक है, ठीक है, 5 और 12 आप समझ गए। चल अब जो है अगला क्वेश्चन जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप लोग क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, मैं आप लोगों के बीच आता हूँ अभी 2 मिनट में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, चलिए ये है एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। ठीक है, देखिए पहले तो नेचर बताना है, पहले हम इक्वेशन को लिख दें। गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्या है गिवन इक्वेशन है। यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू क्या है माइनस 4√3 और c इक्वल टू क्या है 4। ठीक है, ठीक है, चलिए अब क्या है ये b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना है 48 माइनस ये कितना है ठीक है 4ac, यानी हमको क्या निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ देखिए बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कर दिया हमने, ये 48 आ गया, माइनस 4 तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू कितना है 4, तो ये क्या हो गया 48 माइनस 48 इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 होता है तो क्या होता है वो 2 इक्वल रूट्स होता है, 2 इक्वल रूट्स होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बात है 2 इक्वल रूट्स तो है, नेचर तो पता चल गया, अब बोल रहा है फाइंड देम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है हमारे पास माइनस बी
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है, चूँकि माइनस बी है -4√3, तो माइनस माइनस बी क्या हो जाएगा 4√3। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0 अपॉन 2a, 2 इंटू 3। अब इसको करेंगे 4 से 2 कैंसिल हो गया 2, √3 से 3 कैंसिल हो गया अपॉन √3। ठीक है, अपॉन √3। तो रूट्स क्या हो जाएगा, अच्छा रूट जो आएगा वो क्या आ जाएगा 4.3 2/√3। हम क्या कहेंगे 2/√3 कमा 2/√3। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, और वो क्या क्या होगा 2/√3 एंड 2/√3, 2/√3 एंड 2/√3। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बोल रहा है कि हमको इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है, इन इक्वेशन में के का वैल्यू निकालना है, किस कंडीशन में कि इक्वल रूट्स हो। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन इक्वेशन क्या है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा गिवन इक्वेशन। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इजक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए a इजक्वल टू क्या है k और b इजक्वल टू क्या है -2k एंड c इजक्वल टू क्या है 6। ठीक है, c इजक्वल टू क्या है 6। चलिए ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का 4 k स्क्वायर माइनस 24k। ये क्या होना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि बताया हुआ है 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स के केस में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम 4k कॉमन लेते हैं, तो ये बचा k माइनस 6 इजक्वल टू 0। तो k इजक्वल टू 0 कामा 6, k इजक्वल टू 0 कामा 6। देखो k इजक्वल टू 0 हो नहीं सकता, क्योंकि k इजक्वल टू 0 अगर हो गया, k इजक्वल टू 0 अगर हो गया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो k इजक्वल टू 0 हो गया, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो बच जाएगा केवल 6। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, और 6 इजक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, बचा क्या 6। तो k का वैल्यू क्या हो सकता है 6। ठीक है, k का वैल्यू क्या हो सकता है 6, k इजक्वल टू 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। k इजक्वल टू 6 ही होगा क्या इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. ठीक है, बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो का बगीचा है। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या है उसका लेंथ जो है ब्रेड से 2 टाइम्स है, लेंथ जो है ब्रेड से क्या है 2 टाइम है। तो बोल रहा है उसका एरिया क्या 800 मीटर स्क्वायर हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है।
तो ये प्रूफ करने के लिए मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है। और अगर है ऐसा पॉसिबल तो लेंथ और ब्रेड्थ बताओ, ऐसा ये बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, यह जो अभी मैं सीरीज कर रहा हूँ एक तरीके से रिवीजन क्लास है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक रिवीजन क्लास, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल बता रहा हूँ, ठीक है। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये पार्ट 2 है जिसका कि लास्ट क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव बी एल, ब्रेड्थ कितना मान लिया एल, तो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव विल भी क्या हो जाएगा 2L, एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप क्या हो जाएगा 2L इंटू एल, यानी कि 2L स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर। देखिए लेंथ सॉरी ब्रेड्थ को मान लिया L, तो लेंथ हो गया 2L क्योंकि 2 टाइम्स है, एरिया क्या हो जाएगा 2L इंटू एल, एरिया क्या हो जाएगा 2L इंटू एल। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास क्या हो गया 2L स्क्वायर इक्वल टू 800, क्यों, क्योंकि एरिया दिया हुआ है 800, तो 2L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 800, 2L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 800, 2L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 800, तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 400, क्या किया हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होता है AL स्क्वायर प्लस BL प्लस C इक्वल टू 0, यहाँ A कितना है 1, B कितना है 0 और C कितना है -400, C कितना है -400, ठीक है। C कितना है -400, अब देखिए ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर माइनस 4AC। अब देखिए B तो हो गया 0, A हो गया 1, तो ये हो गया -4 इंटू -400, ये कितना हो जाएगा 1600, 1600 क्या है ग्रेटर देन 0 है, 1600 क्या है ग्रेटर देन 0 है। हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही है, ठीक है, पॉसिबल है कि B स्क्वायर माइनस 4AC अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि इसका रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो कितना है, ठीक है, L स्क्वायर इक्वल टू 400 है, L इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर, L कितना हो गया 20 मीटर, L जो है वो हो गया 20 मीटर, L इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि ब्रेड्थ कितना हो गया, ब्रेड्थ कितना हो गया, ब्रेड्थ जो है वो कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। तो लेंथ कितना होगा, ब्रेड्थ हो गया 20 मीटर, तो लेंथ क्या है इसका डबल है, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 20, 20 इंटू 2 यानी कि 40 मीटर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, ठीक, चलिए ओके बाय। ये लड़की बीच में हम कुछ बोल